एक शहर में एक रईस शख्स अपनी बीवी के साथ रहता था। उनके पास दौलत की कोई कमी न थी। आलीशान हवेली, जमीनें, सोने चांदी के जेवरात, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन इस नेमत के बावजूद उन दोनों के दिल गम से भरे रहते थे, क्योंकि उनके यहाँ कोई औलाद न। रईस ने बीवी का हर मुमकिन इलाज करवाया, बड़े बड़े हकीम, तबीब और डॉक्टरों से रुजू किया, सदक़े खैरात किए, मिस्कीनों को खाना खिलाया, यतीम बच्चियों की शादियां करवाईं, मगर कोई फायदा न हुआ। वो दोनों दिन रात औलाद की दुआओं में लगे रहते। एक रात रईसा के दरवाजे पर एक फकीर आया। खादमा ने आकर बताया कि फकीर कहता है कि वो सिर्फ घर की मालिकन के हाथ से कुछ लेगा। रईसा बाहर आई और फकीर को आटा और कुछ पैसे दिए। फकीर ने रईसा की आंखों में देखा और कहा, बेटी तुम बहुत गमगीन लगती हो, क्या बात है? रईसा ने कहा, बाबा मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं। फकीर ने कहा, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा, मगर वो सिर्फ 14 साल जिंदा रहेगा। रईसा ने कहा, अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मैं राजी हूँ। फकीर ने अपनी झोली से एक मुट्ठी चावल निकाले और कहा, उन चावलों की खीर बनाकर अपने शौहर के साथ खा लेना, अल्लाह का हुक्म होगा तो तुम्हें औलाद जरूर मिलेगी। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म से रईसा हामिला हो गई और 9 महीने बाद एक खूबसूरत लड़के की पैदाइश हुई, जिसका नाम सुल्तान रखा गया। सुल्तान जवान हुआ और जब वो 12 बरस का हुआ तो रईस ने इसकी शादी का सोचा। वो दोबारा फकीर के पास गया। फकीर ने कहा, अपने बेटे की शादी किसी हाफिज कुरान नेक लड़की से करो। चुनांचे सुल्तान की शादी एक नेक पारसा हाफिजा लड़की आलिया से कर दी गई। आलिया निहायत साले, पर्दादार और इबादत गुजार थी, मगर शादी के बाद आलिया ने देखा कि सुल्तान हर रात खामोशी से घर से निकल जाता है और फजर से पहले वापस आता है। आलिया परेशान रहने लगी। एक दिन एक फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत से इसने मशवरा किया। बूढ़ी ने कहा, आज रात सोना नहीं, जागना और देखना कि वो कहाँ जाता है। अगली रात आलिया ने जागते रहकर सुल्तान को जाते हुए रोक लिया। सुल्तान घबरा गया और कहा, अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो शायद तुम हमेशा के लिए मुझे छोड़ दोगी। आलिया ने कहा, नहीं, मुझे हर हाल में सच जानना है। सुल्तान ने कहा, मेरे पास 2 मुट्ठी चावल हैं, पहले दाएं हाथ वाले मेरे ऊपर डालना, तुम्हें मेरी असलियत नजर आ जाएगी। फिर बाएं हाथ वाले चावल भी डाल देना, वरना तुम मुझे खो दोगी। आलिया ने पहले दाएं हाथ वाले चावल डाले और सुल्तान एक सफेद घोड़ा बन गया। वो घबरा गई और बाएं हाथ वाले चावल डालना भूल गई, जिससे घोड़ा यानी सुल्तान वहाँ से गायब हो गया। आलिया बहुत रोई और शौहर की तलाश में निकल पड़ी। इसने एक लंगर खाना खोला जहां मुसाफिरों और मोहताजों को खाना खिलाया जाता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने बताया कि इसने एक गार में एक ऐसा घोड़ा देखा है जो रात को इंसान बन जाता है। आलिया फौरन इस गार में गई और अपने शौहर को पाकर मुआफी मांगी। सुल्तान ने कहा, अगर तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक खतरनाक काम करना होगा। आलिया ने हिम्मत न हारी और 7 जंगलात उबूर करके एक अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंची। उन्होंने इसे एक सरकश घोड़े के जिस्म से जादुई बाल लाने का हुक्म दिया। आलिया ने बहादुरी से ये काम मुकम्मल किया और वो बाल सुल्तान पर डाल दिए। सुल्तान दोबारा इंसान बन गया। फिर वो दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि नेक बीवी सब्र, मोहब्बत और वफादारी से नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है और शौहर को भी सीधे रास्ते पर ला सकती है।